खुदावंद मेरा मन खोल, जो तेरा पवित्र कलाम, पवित्र बातें मैं सुनूंगा वो मेरी जिंदगी में आज गहरा असर छोड़ेंगी। हृदयों की पट्टियों पर तेरा वचन आज लिखा जाएगा और मैं उन पर चलूंगा। और बाइबल कहती धर्मी उस सूरज के प्रकाश जैसे चमकेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं वह धर्मी है। अगर तुम सूरज के प्रकाश के जैसे चमकना चाहते हो तो कहो परमेश्वर, आज जब मैं तेरा वचन सुनूं उन वचन की बातों पर मैं चलूंगा, तेरी इच्छा को पूरा करने वाला बनूंगा। आज वचन मेरी हृदय की पट्टियों पर लिखा जा चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप बैठ जाओ अपने स्थानों पर। जितनी भी टेस्टिमनी है साइड पर लोगों को बैठा दो, और जितने भी और गवाहियां देने आते हैं उनको साइड पर बैठा दो और इधर ध्यान दो आप सब लोग, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन, जो हमारे लिए जीवन है। कितने लोग इधर ध्यान दे रहे हैं? कितने लोग रेडी हैं कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने आया हूं? कितने लोग रेडी हैं? सुनो तो देखो, मुझे खबर मिली है कि मानसा तक गाड़ियां भरकर लोग यहां पहुंचे। सोच कर देखो, पता नहीं किस किस जिलों से लोग इस मीटिंग के लिए आए हैं। अफसोस होगा आसपास के लोगों के लिए जो बारिश देखकर, हालात देखकर सोचते होंगे, पहले मन होगा, फिर बाद में दिल में आया बहुत गीला होगा, बारिश होगा, कैसे होगा, छोड़ो। लेकिन ये बात याद रखो आप लोग, वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। उसके साथ कभी भी अपने आप को रोको मत। कोई भी सिचुएशन हो, उसके वचन को, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे अंदर पहला मन होना चाहिए। हमने अपने शरीर को मारना है, कभी भी हमने अपनी शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करना है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आमेन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। क्या आप खुश हो? अरे दबा दबा कर बैठे, देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं लोग, इतने दबा दबा कर बैठे हैं। सुनो तो देखो ध्यान से। अभी मुझे याद है कल रात को जब 2 बजे बारिश आई, तब मैं चर्च के अंदर था, अपनी टीम के साथ प्रेयर कर रहे थे हम। तो हमारी शेड के ऊपर बारिश की आवाज आने लगी। मैंने कहा ये क्या क्या आवाज है? देखा बारिश। मैंने यहाँ कॉल की, यहाँ के जो सारा मैनेजमेंट को देख रहा था, टीम हेड, उसने बताया इधर आधा पौना घंटा पहले आई थी, 1 घंटा पहले इधर बारिश बड़ी तेज। इसी बारिश में वो 5-7 बच्चे घुटने टेक कर पूरा आधा घंटा बैठे रहे कि परमेश्वर तेरी कल मीटिंग है, ये बारिश बंद होनी चाहिए। पूरी तरह से भीग गए, लेकिन अपने विश्वास को देते रहे। ये प्यार है उनका प्रभु के साथ, ये रिश्ता है उनका प्रभु के साथ, और इस प्यार को, इस रिश्ते को वो कभी नजरअंदाज नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होगी। कितने लोगों ने आज इस मीटिंग के लिए बोया, यहां आकर बोया। हमारे चर्च में बहुत सारे लोगों ने बड़ा लंगर लगा, तगड़ा, यहां अभी भी चल रहा होगा। पहली बार हुआ कि 25 टीन लग जाए, चाहे रिफाइंड के 30 टीन लग जाए, पूड़ियां निकालो, रोटियां बनाओ, खुला, चाहे बाहर से भी संगत आकर खाए, क्योंकि प्रभु का लंगर है और ये कभी भी कम चीज नहीं हो सकती। सुनो, ये सब वो लोग जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है इन सब कामों के लिए, और भी कई तरह के लंगर्स को लगाया यहां पर, परमेश्वर ने उन्हें बरकत दे दी है। और तुम लोग भी रेडी हो जाओ, क्योंकि एक चीज सीख लो आप लोग सारे, हम जो विश्वास करेंगे वो हमारे साथ होगा। बाइबल में लिखा,
विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्रिश्चियंस, हम क्रिश्चियंस हैं, हमें समझना होगा विश्वास क्या है। हालेलुया। आप जानते हो, आज जब मैं प्रेयर में था तो परमेश्वर मुझे तुम्हारे लिए वचन दे रहा था। परमेश्वर प्रभु यीशु मुझे कह रहे थे उनसे बात करना, उन्हें यह बताना कि तुम्हें मेरे नियम की समझ है, मेरे किए हुए उद्धार के काम की समझ है। इस बात पर ध्यान दो, एक पॉइंट को सीखो। जब परमेश्वर ने आसमान बनाया तो एक बार बना दिया, सूरज बनाया तो अब दोबारा उसको सूरज बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने ये काम तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है। उसने तुम्हारे लिए ऑक्सीजन के काम को पूरा कर दिया है। उसने बाइबल में लिखा, जो तुम्हें उद्धार चाहिए, तुम्हें छुटकारा चाहिए, तुम्हें अपनी बीमारियों से निजात चाहिए, इस काम को भी पूरा कर दिया है। अब सोचने वाली बात है, यही बात मुझे प्रभु ने आपके लिए बताई। उसने कहा उनसे बात करना, मेरे लोगों से, क्योंकि मैं तेरे मुख से बात करूंगा। इधर ध्यान दो सब लोग, जब परमेश्वर ने ये काम तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है तो फिर बहुत सारे लोग मसीह में क्यों नहीं देख पाते वो काम, क्यों नहीं देख पाते वो डिलीवरेंस को, छुटकारे को, वो काम को। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सोचो, ध्यान दो इस बात पर। जब यीशु मसीह हमारे लिए, बाइबल में लिखा, वो एक ही बार क्रॉस पर चढ़ गया है। अब दोबारा, जैसे पुराने नियम में पापों के लिए बार बार बलियां चढ़ाकर पापों के लिए प्रायश्चित करना पड़ता था, बाइबल में लिखा नए नियम में उसने एक ही बार इस काम को पूरा कर दिया है कि अब कुछ भी दोबारा दोबारा पापों के लिए करने की जरूरत नहीं है। अब जब उसने आपके लिए, आपके मोक्ष के काम को, उद्धार के काम को, आपकी बीमारियों से छुटकारे के काम को पूरा कर दिया है, तो फिर वो लोग कभी कभी ना बहुत बार ले हैंड करवाते हैं, बहुत बार अनॉइंटिंग ऑयल यूज करते हैं, अनॉइंटिंग हैंकी को यूज करते हैं चंगाई के लिए अपनी बॉडी के ऊपर। जब इतनी बार करते रहते हैं, जब उसने अपना काम पूरा कर दिया है तो फिर उस काम को वो देख क्यों नहीं पाते, उस चंगाई को देख नहीं पाते? क्यों उस काम को देख नहीं पाते? हालेलुया। जानते क्यों? इसका एक ही बड़ा विषय है, वो है सही समझ और सही विश्वास। ये दो बातें हैं। हालेलुया। कितनी बातें? सही समझ और सही विश्वास का हमें समझना बड़ा जरूरी है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हमारी मिनिस्ट्री में एक बड़ा यूनिक तरीके से लोगों पर काम किया जाता है। वो लड़का, मैं यहाँ एक लड़का देख रहा था, मोहित शायद, हाँ, खड़ा हो जा, इसके पास माइक लेकर जाओ फटाफट से, थोड़ा ग्रिल के पास आ, इसे कैमरे में दिखाओ, इसे देखो। तुम प्रभु यीशु मसीह में कब से हो? 2017। कहां से आए हो? राजस्थान। राजस्थान से। सुनो तो देखो, 2017 से प्रभु में है। कितने साल हो गए अब? लगभग 7 साल होने वाले हैं। और 12 साल से इसको एक खतरनाक दुष्ट आत्मा इसके ऊपर आता था। ये घर की चीजें तोड़ देता था, बेड, लमारियां, बर्तन, जो भी इसके सामने आता था, माँ, बहन, भाई, बाप, उन्हें भी मारता था। शरीफ बच्चा है, ग्रेजुएशन की इसने। अब इसको कैमरे में दिखाओ, ये बड़ी जगह पर गया, पूरे पंजाब में कई जगह पर 6 महीने रुका, कई जगह पर 7 महीने रुका। इसको डिलीवरेंस के लिए किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा हमारे पैम्फलेट बांटोगे प्रभु तुम्हें चंगा कर देगा। ये जाता रहा, दुखी रहा, जाता रहा कि प्रभु मुझे चंगा कर। ये सारी रात प्रेयर करता रहा।
जब मैं इससे बैठा ना, मेरे मेरे मोबाइल में एक वीडियो होगी, ये दुखी था, इसका बाप रो रहा था, तो मैंने कहा मैं मिलूंगा। मैं ऑफिस में इसके साथ 1 घंटा बैठा इसके साथ। पहले मैंने इसकी बात सुनी। जो भी इसको जानते होंगे पूरे पंजाब में वो देख लो, ये वही बंदा है। जब मैंने इसकी सुनी, इसने मुझे अपनी रो रो कर हट बीती बताई। फिर मैंने इसको वर्ड देना शुरू किया, इसको सही विश्वास के बारे समझाना स्टार्ट किया। ये बड़ी कमी है बलीवर्स के अंदर, क्योंकि उन्हें पता नहीं सही विश्वास क्या है। अभी जब मैंने इसको एक बार ले हैंड किया, एक कनाडा से आई है यहाँ परिवार, वो उसको भी 12 साल से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। लाखों रुपए लग गए, दुनिया का कोई स्थान नहीं छोड़ा, दुनिया का कोई जगह नहीं उन्होंने छोड़ी। जब मैं मेरे सामने आई तो दुष्ट आत्मा उसको तोड़ने मरोड़ने लगा। मैंने उसके निकाला, निकल तो गया उस समय। जब दूसरी बार आए फिर वैसा करने लगा। मैंने अपनी टीम को कहा, अब मुझसे प्रे ना कराओ, अब मुझे थोड़ा मिलाना इनसे, मैंने बताऊंगा क्या करना है। क्योंकि मैं जानता हूं वो नए थे यीशु मसीह में, कुछ ही महीने हुए थे उन्हें यीशु में आए, अपने दुख के लिए, रोगों के लिए, हालातों के लिए। तब मैंने इसे टीच किया सही फेथ के बारे में, बाइबल में कुछ सही ज्ञान को समझाया जो इसको अच्छे से पता नहीं था। जैसे इसको समझ आया, मुझे इसने एक दिन बताया मैं 95% ठीक हूं। तुम अपने आप को 95% कहते हैं या 100%? 100%। 100% यही। फिर से इसको कैमरे में दिखाओ, ताकि जिन्होंने इसको 7-7 महीने यूज किया बेचारे को, हमने इससे कोई काम नहीं करवाया, कोई पोस्टर नहीं लगवाया, कोई पैम्फलेट नहीं बंटवाया। अपनी इच्छा से इस मीटिंग के लिए, इस रिवाइवल मीटिंग के लिए इसने जरूर सेवा की है, पैम्फलेट बांटे लोगों को इधर उधर जाकर अपनी इच्छा से। हमने नहीं इसे कहा। तुम्हें समझ आ रही है कि हालेलुया? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, सही समझ और सही विश्वास परमेश्वर के राज्य की, और परमेश्वर की भी। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मैं तो यीशु में ही जन्मा हूं, मैं तो यीशु का ही हूं। अरे चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन हो, चाहे बाद में क्रिश्चियंस बनाओ, जैसे हम लोग अन्य जाति, सुनो ध्यान से, सारा संसार उसका है, लोग उसके हैं। सवाल है, तुम्हारा फेथ जब स्टार्ट हुआ, जब तुमने उसे जाना, तो तुम कैसे उसे जानते हो? तुम्हारे पास उसको जानने की क्या समझ है? तुम्हारे पास उसके राज्य की क्या समझ है? तुम्हारे पास उसके विश्वास की क्या समझ है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैटर आप लोगों के लिए, सबके लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनो, बाइबल में एक जगह पर लिखा, यीशु पहाड़ पर था, 3 चेले भी उसके साथ थे, 9 चेले नीचे थे। एक आदमी जिसमें उसके बेटे में एक गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा थी, और वो दुष्ट आत्मा उसे फिट्स दौरे डालती थी, और कभी आग में गिराती थी, कभी पानी में गिराती थी। लेकिन जब यीशु के बारे में उसने सुना तो वो अपने बेटे को लेकर आया, और जैसे लेकर आया तो यीशु मसीह तो पहाड़ पर है, उसके 9 चेले हैं। तो उसने कहा मेरे बेटे को हील करो, चंगा करो। बाइबल में लिखा उन्होंने प्रेयर की, उन्होंने उसको चंगा करने के लिए चंगाई की, हीलिंग रिलीज की। लेकिन बाइबल में लिखा, ये वचन आपको मरकस 9 अध्याय में मिलेगा। अगर तुम 14 आयत से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये वचन तुम्हें मिल जाएगा। सुनो तो देखो ध्यान से, बाइबल में लिखा वहां पर होता क्या है। इतने में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ से नीचे आते हैं। तब तक क्या हो रहा है, वहां पर यीशु के चेलों के साथ लोग झगड़ा कर रहे हैं। तुम ये बातें करते, तुम ये करते, तुम्हारा प्रभु कहता हम ये कर देंगे, ये तो हुआ ही नहीं। ऐसे झगड़ा स्टार्ट हो गया। जैसे आज भी जब कोई क्रिश्चियन बीमार होता है, जब यीशु में चलने वाले को कोई हला, ये तो कहते हैं करता प्रभु, ये करता है प्रभु, प्रभु तो मुर्दे जिंदा करता, तुम क्यों बीमार हो, तुम क्यों हालातों में? भाई ये भी इंसान है तुम्हारे जैसे, तुम्हें समझना होगा।
प्रभु काम करता है। कभी कभी मनुष्य संसार में काम है, दुनियादारी है, भूल जाता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो तब बीमार हो जाता है, हालात में जाता है, क्योंकि प्रभु के बंदे भी तो इंसान है। लेकिन जब प्रभु के बंदे सचमुच उसके बंदे समझ आएंगे, बंदे उसके होते क्या है, उसके बच्चे होते क्या है, वो बलीवर क्या होते हैं, विश्वास करने वाले क्या होते हैं, भरोसा रखने वाले क्या होते हैं, फिर उन्हें समझ आएगी कि वो कैसे जो वचन में लिखा वो पूरा होगा। हालेलुया। लोग हमारी जिंदगियों में सीखेंगे, संसार के लोग देखेंगे कि हम किसके लोग हैं, कौन है हमारा जीवित परमेश्वर, कौन है हमारा जिंदा खुदा। बाइबल में जब हम बहुत सारे ज्ञान को, बातों को, कैरेक्टर्स को, इतिहास को समझते हैं, बाइबल के अंदर जब तुम दूसरा इतिहास में जाओगे 30 अध्याय में, 31 अध्याय में, वहां पर हिजकिय्याह राजा, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हिजकिय्याह को यशायाह नबी ने, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि जाकर उससे बता के जो कुछ तुमने करना है, अपने राज घराना, तुम्हारा राज काम काज जो भी है, उस सारे को तुम्हारे पास ये टाइम है, तू अब मरने वाला है। ये तो तुमने सुना है ना वचन, जब परमेश्वर उसको 15 साल उम्र देता है। हालेलुया। सुनो, इस वचन को पहले समझो। हमने ये बात तो समझ ली कि हाँ परमेश्वर ने उसको 15 साल उम्र दे दी, हमने ये समझा नहीं कि कैसे उसको मिली, क्या किया था ऐसा हिजकिय्याह ने कि परमेश्वर ने उसको 15 साल उम्र और दी। सुनो, ये बड़ा विषय आपके लिए। हिजकिय्याह की वो नेचुरल डेथ होने वाली थी। ऐसा नहीं परमेश्वर को गुस्सा था, ऐसा नहीं परमेश्वर के साथ उसने कुछ बुरा किया था, नहीं, उसका जैसे दुनिया में हर एक बंदे का पृथ्वी से एक टाइम होता है दुनिया को छोड़ना, दुनिया में अपने प्राण को छोड़ना, वो उसका रियल टाइम था। ऐसा नहीं कोई बीमार था, दुखी था, परेशान था, या बीमारी में, या दुष्ट आत्मा से, या एक्सीडेंट से मर गया, ऐसा कुछ नहीं था। उसका रियल टाइम था प्राण छोड़ने का। तब उसे यशायाह नबी के द्वारा जब मैसेज मिलता है, सुनो यहाँ एक बड़ा विषय है हमारे लिए। वो विषय क्या है? वो विषय ये है कि जब तुम हिजकिय्याह के करैक्टर को चेक करोगे तो हिजकिय्याह ने परमेश्वर के राज्य के लिए, जबकि वो राजा है, जबकि वो सरकारी मंत्री है, सरकार का नुमाइंदा है, मंत्री है, वो नॉर्मल आम कोई जन नहीं है या कोई बलीवर्स नहीं है, वो सरकार चलाना, उस समय की सरकार राजा चलाते थे। एक राजा होने के बावजूद, कितने राजा उससे पहले थे, कितने राजा उससे बाहर थे, लेकिन तुम उसके जीवन से पढ़ना, उसने प्रभु भोज, जो फसह का पर्व होता है, धीरे धीरे फसह के पर्व को लोगों ने छोड़ दिया, रीति रिवाजों में चले गए। परमेश्वर के साथ फसह का पर्व था, एक बड़ा विषय था। फसह के पर्व का मतलब होता है परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र करना। फसह के पर्व को ये कहते हैं पुराने नियम में, नए नियम में उसको प्रभु भोज कहते हैं। आप जब भी चर्च में प्रभु भोज लेते हो, उससे पहले तुम्हें पता, जब तुम प्रभु भोज लेते हो तुम्हें क्या करना है? बहुत सारे लोग पूरा महीना गलत चीजें करते रहते हैं और फिर एक दिन चर्च जाते हैं और पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं और प्रभु भोज खा लेते हैं। चल प्रभु मुझे क्षमा कर। इसलिए नहीं तुम्हें बुलाया परमेश्वर ने, ऐसे कामों के लिए नहीं। क्रिश्चियंस इन कामों के लिए नहीं, उनका काम दुनिया से अलग है। अगर तुम ग्लोरियस लाइफ को जीना चाहते हो तो तुम्हें ग्लोरियस जीना भी होगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मैं ग्लोरियस लाइफ को जीऊं? मैंने उसका अनुभव किया। ग्लोरियस लाइफ होती क्या है? पवित्रताई के अंदर जो आत्मिक जीवन होता है वो क्या होता है? एक्चुअल में शरीर का जीवन और पवित्र आत्मा का जीवन, आत्मा का जीवन होता क्या है? सुनो ध्यान से। हिजकिय्याह ने उस काम को राजा होकर किया, इतना बड़ा काम किया, उम्र उसको देना, यशायाह का उसको बताना, ये हमारे लिए था। ये हमारे लिए था। आने वाले जितनी भी पीढ़ियां, कुल
युग बीतेंगे, उसमें परमेश्वर इस पॉइंट को हमारे विश्वास के लिए रखा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें डिटेल से हिजकिय्याह के बारे में समझा सकूं, लेकिन याद रखना 30-31 चैप्टर पढ़ना, चेक करना उसके बारे में, क्या वो कर रहा है वहां पर, कितना बढ़िया बड़ा कार्य कर रहा है। क्योंकि वहां पर जो इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, वो अपने कामों में संसार जैसे उनका मन हो गया था। अगर तुम ग्लोरियस लाइफ जीना चाहते हो, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जो वो करते हैं, शादियों में जाते हैं, अच्छे कपड़े, डांस करते हैं, वो लोग डीजे पर ड्रिंक करते हैं, संसार की चीजें करते, पार्टीज करते हैं, शारीरिक चीज, वो तुम्हारे लिए नहीं है, क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, हमारे लिए अलग है। हालेलुया। हमारे जब शादियां होती है, शादियों में हम वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं और प्रभु के भजनों पर नाचते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हमारे लिए ये ग्लोरियस लाइफ है। हमें इस ग्लोरियस लाइफ को और पकड़ना होगा। हमें वो चीजें छोड़नी होगी जो शारीरिक है। हम रील्स नहीं देखते, हम शारीरिक चीजों पे ध्यान नहीं देते, हम लालच नहीं करते, हम दूसरों की तरह झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, नशे नहीं करते, ऐशप्रस्ती करने वाला दिमाग नहीं रखते। हम प्रभु के साथ एक आत्मिक बेस्ट लाइफ को, पवित्र लाइफ को जीने के लिए ध्यान देते हैं। तब तुम्हें समझ आएगी ग्लोरियस लाइफ क्या होती है। वो तुम्हें इतना ऊंचा करेगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है, ऐसा नहीं परमेश्वर तुम्हें पैसा नहीं देगा, ऐसा नहीं तुम्हें वो कोठी नहीं देगा, ऐसा नहीं तुम्हें वो कार नहीं देगा। तुम्हें शायद ये दिमाग में ये लग रहा है कि शायद मुझे साधु जैसे एक सिंपल जिंदगी जीना होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें वैसा नहीं चलना है जैसे संसार है। बाइबल ये कहती है, जब तुम यीशु मसीह में चुनेंगे, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो तुम्हारा पुराना जीवन यीशु मसीह के साथ मर गया। अब तुम क्यों उनके समान जो संसार के जीवन बताते हो, हमारा अब वो जीवन नहीं है, हम अब अलग किए हुए लोग हैं। अगर तुम इस बात को समझोगे, इसी काम को जब हिजकिय्याह ने किया तो परमेश्वर ने अपनी ताकत को बताया। तुम जानते हो, दुनिया में हमने स्टोरियां सुनी है, देखा है कि चाहे तुम्हारे पास 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, चाहे लाख करोड़ है, तुम उसको देकर 1 घंटा भी खरीद नहीं सकते अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का। क्या हो सकता है कि कोई 10,000 करोड़ देकर उस दुनिया के मालिक को एक दिन कहे मुझे दे दो? क्या मिल जाएगा जब उसका प्राण छूटना है? सोचो, ये एक मुर्दे को जिंदा करना, एक लंगड़े को चलाना, एक आंखें खोलना, एक गूंगे को बुलवाना, उससे भी पावरफुल पॉइंट था परमेश्वर का हमारे लिए। हिजकिय्याह का 15 साल उम्र बढ़ना। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम आज इन सब बातों को पकड़कर परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए तैयार हो? तुम उस विश्वास को समझने के लिए तैयार हो? आप जानते हो, जब यीशु पहाड़ से उतरा तो वो लड़का, जब झगड़ा हो रहा था वहां पर, यीशु मसीह ने कहा तुम क्यों विवाद कर रहे हो? बाइबल में लिखा है, भीड़ में से व्यक्ति आके आता है और प्रभु को कहता है, हे प्रभु, मैं तेरे पास अपने बेटे को लाया था और मैंने तेरे चेलों को कहा इसे चंगा कर, लेकिन ये इसे चंगा नहीं कर पाए। और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा लाओ, हे, जैसे यीशु ने कहा इसे आगे लाओ, साथ में यीशु मसीह ने शब्दों को यूज किया, हे अल्प विश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? सुनो ध्यान से, अल्प विश्वासियों शब्द यीशु मसीह ने यूज किया। ये वही शब्द है, तुम क्यों ना समझो, तुम क्यों मेरी समझ नहीं रख रहे, क्यों तुम अपने विश्वास को नहीं समझ रहे? हालेलुया। अल्प विश्वासी का मतलब होता है विश्वास का आगे पीछे होना। अल्प विश्वासी का मतलब होता है विश्वास का खराब होना। यीशु मसीह ने ये शब्द यूज किया, सुनो ध्यान से। उसके बाद बाइबल में वो जैसे यीशु मसीह उससे बात करता है, क्योंकि जैसे मैं भी वही बातें पकड़ता हूं, मैं भी
जब नए नए लोग आते हैं हमारे पास, हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, हमें समझ आती है कैसे हैं, कैसे आगे पीछे हैं, क्या इन्हें जरूरत है। मैंने टीम को भी सिखाया है कैसे लोगों की बात को पकड़ना है, कैसे उनके पॉइंट को उनको राइट करना है। हमारी मिनिस्ट्री में अभी आप जब 20 बोल रहे थे, ये हमारे नंबर्स दिखाओ, इतने सारे ये नंबर्स दिखाओ, नंबर्स जो हाँ लास्ट में पूरे भारत के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। ओए स्विचर, ये देखो इतने ज्यादा है। सुनो, इतने ज्यादा क्यों है ये? क्योंकि जितनी भी मिनिस्ट्रीज का एक ही प्रेयर लाइन नंबर होता है, क्योंकि वो एक प्रेयर टावर बना होता है। अभी हमने नहीं बनाया। उसमें क्या होता है, प्रेयर टावर में 20 जाने बैठाए, 30 जाने बैठाए, वो बैठे हैं कंप्यूटर पर आपकी कॉल्स लेने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। वो जो बैठे हैं, ना तो वो अपना नाम बताएंगे कि हम कौन है, वो बस 1 मिनट में आपकी प्रॉब्लम पूछेंगे, 1 मिनट में आपकी प्रेयर करेंगे, बस इतना उनको ड्यूटी है। इससे ऊपर कोई बात नहीं कर सकते वो, ना तुम्हें कोई सिखा सकते ना समझा सकते। लेकिन ये इतने नंबर के मतबल, ये एक एक बच्चे के पास सेल फोन है, मोबाइल फोन है। ये इसलिए है कि लोगों की बात सुनना है, समझना है, उन्हें समझाना है। क्योंकि जब तक उन्हें समझ नहीं आएगा अच्छे से, उनका भला नहीं होगा। इसलिए ये इतने नंबर है। प्रेयर लाइन भी शुरू करेंगे, लेकिन ये नंबर फिर भी रखेंगे। ये टीम, ये सिस्टम जो प्रभु ने हमें दिया है, ताकि हम लोगों को सही से चला सके। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तुम जानते नहीं, हमने वो हीलिंग प्रकट कर दी जो वो सोच ही नहीं सकते थे कि ये हो सकता है था। क्या कई लोगों ने आस छोड़ दी थी कि हो ही नहीं सकता था। चर्च भी गए, कई जगह पर गए, उन्होंने कहा हम इतनी जगह गए, प्रेयर भी होगी, तब भी हमारा काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये मिनिस्ट्री है, इनके काम करने का तरीका डिफरेंट है, अलग है, देखना, तुम जाना। इसीलिए तुमने आज इतनी गवाहियां सुनी, कितनी जगहों से, कितनी बड़ी बड़ी। नहीं, ये जो मास प्रेयर में, इनकी बात नहीं मैं कर रहा, जो मास प्रेयर से पहले तुम गवाहियां सुन रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कितनों को समझ आ रही है बात? यीशु जब बात करने लगा उस लड़की के बांक से, जिसका बच्चा फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे, उसको दुष्ट आत्मा था। जैसे यीशु मसीह उससे बात कर रहा है, ये कब से कैसे क्या हुआ, इसको ऐसे बात कर रहा है यीशु, वो बताने लगा। लेकिन जब वो बता रहा था तो यीशु से अजीब तरीके से बातें कर रहा था वो यहूदी, यहोवा को विश्वास करने वाला, मूसा की व्यवस्था को मानने वाला, लेकिन उल्टा पुल्टा विश्वास, आगे पीछे विश्वास, आगे पीछे मन। वहां पढ़ना, यीशु मसीह ने जैसे उसको राइट करने की टीचिंग दी, वो यीशु के पांव पर गिरता है और अपने आप को पता क्या कहता है, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। क्या तुमने कभी ये लाइन पढ़ी है? चलो मैं बाइबल से तुम्हें पढ़ाता हूं। ये लाइन तुम्हारे पास आज पूरी रात है या थोड़ा सा मिनट है? बोलो। अच्छा, पूरी रात है। ये तो जिंदा लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं। हालेलुया। जानते हो, कल हम ज्यादा प्रेयर करते, सुबह तक करते रहते, रात, लेकिन हॉली स्पिरिट ने मुझे एक प्रकाशन दिया। जब बारिश हो रही थी तो ये लोग बारिश को लेकर बात कर रहे थे बार बार परमेश्वर से, ये बंद होनी चाहिए। परमेश्वर ने मुझे कहा, इनको बोलो, इनके दिमाग में वो हालात बढ़ रहा है। हालात क्या है? बढ़ रहा है, बारिश का, बारिश है, प्रेयर कर रहे। इनको बोलो जाओ आराम से सो जाओ। क्या करो? मैंने इन्हें 2:30 बजे कहा जाओ सो जाओ, सारी चिंता प्रभु पर छोड़ दो, उसका काम, वो अपने आप करेगा सारा कुछ। हालेलुया। ये एक विश्वास था, एक प्रकाशन था जो मैंने दिया। यहाँ की टीम को मैंने बोला, वो कहते अभी हम जा रहे हैं, दोबारा वहां जाएंगे, प्रेयर करेंगे। मैंने बोला कोई जरूरत नहीं, सो जाओ, रेस्ट करो, परमेश्वर है हमारा। जितनी हमने प्रेयर की है ना, वो बहुत है। जितनी हमें आत्मा में अगुवाई आती, अगर जब मैंने प्रेयर स्टार्ट की थी, हमने कल, मैं सुबह ही मेरी प्रेयर स्टार्ट थी चर्च में, लगभग 12 बजे स्टार्ट थी। तो मेरे मन में था सुबह मैं जाऊंगा घर, रात लगा देंगे पूरी, दिन भी लगा दिया, रात भी लगा देंगे।
फिर प्रभु का आत्मा कहता, मैं तो ऐसे भरा था उससे, परमेश्वर की आत्मा से, सामर्थ्य से। रात क्या, अगला दिन क्या, अगली रात क्या, पता नहीं कितनी रातें हम जाग जाते, तब भी नींद ना आती। हालेलुया। लेकिन वो आत्मा की अगुवाई नहीं थी। आत्मा की जितनी अगुवाई आई, हमने तुरंत उस प्रकाशन को लिया और सारा काम किसके हाथ में सौंप दिया। कितनों को बात समझ आ रही? मैं तुम्हें ये वचन पढ़ाना चाहता हूं तुम्हारे विश्वास के लिए, ताकि तुम्हें ये बात समझ आए परमेश्वर के वर्ड की नॉलेज और ताकत क्या है। हालेलुया। क्या आप मेरे लिए हालेलुया ऊंचा बोल सकते हैं? वाह, तुम बहुत अच्छे लोग हो। सुनो, ये 9:24 में ऐसे लिखा है, क्योंकि बाइबल में क्या है, होली स्पिरिट इसलिए हमारे पास। मैं हैरान हूं होली स्पिरिट के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। जो लोग बॉर्न क्रिश्चियंस हैं, जिन लोगों ने बपतिस्मा पा लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, आज 5 साल से 8 साल से प्रभु में, मैं हैरान हूं आज भी पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं कि पवित्र आत्मा का गिफ्ट आ जाए, पवित्र आत्मा आ जाए। उन्हें यह भी नहीं समझ कि जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तब भी पहले पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, वो हमारे जीवन में वास करता है, तभी हम पवित्र आत्मा तो तब से हमारे अंदर है, लेकिन वो ना समझकर पवित्र आत्मा को अच्छे से यहां पर भी उनका विश्वास और समझ आगे पीछे, जिससे दुष्ट उनकी जिंदगी में काम करता है। अगर मैं आज कई लोगों से पूछूं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, तो बहुत सारे लोग जो 10 साल से 20 साल से बॉर्न क्रिश्चियन कहेंगे नहीं है, अभी मिला नहीं। जबकि उनके पास है, या उनकी समझ नहीं है सही वाली, या उनके पास सही वाला विश्वास नहीं है पवित्र आत्मा के बारे में। तुम जानते हो हमारी मिनिस्ट्री का नाम क्या है? दिखाओ कोई चीज, कोई फोटो दिखा दो, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, जिसपे पवित्र आत्मा का प्रबंध लिखा हो। टीम ये देखो, जब भी तुम फोटो लाओगे तो ये सामने आएगा, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। जैसे अलग अलग चर्च के नाम होते हैं, मैंने इस नाम पर इसका नाम क्यों रखा, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। तुम जानते हो इस समय मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा का प्रबंध है, जो हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा होगा, हर एक मनुष्य के अंदर। और लोगों को पवित्र आत्मा का जो प्रबंध है परमेश्वर का, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो शरीर में भी रहते हैं, इसीलिए वो परेशान रहते हैं, अशांति में रहते हैं, झगड़ा भी हो जाता है, लॉस खाते हैं, कई चीजों में गड़बड़ रहते हैं। सही विश्वास और सही परमेश्वर के राज्य की या परमेश्वर के वचन की समझ ना होने की वजह से। इस वचन को हम पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है, मरकस 9:24 में लिखा, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर, ऐसे कहा। हालेलुया। कितने लोगों ने ये वचन अपने मन में रख लिया है? इसको ध्यान से पकड़ो। बाइबल में यहां लिखा है कि उसने तुरंत, यीशु मसीह ने जब उसे सही समझाना शुरू किया, उसके विश्वास के बारे में, उसके मन के बारे में, क्योंकि वो आगे पीछे था। जितने लोग आगे पीछे होंगे वो परेशान होंगे, जितने अपनी समझ में यीशु मसीह में चलकर आगे पीछे होंगे वो परेशान होंगे, चाहे वो सेवक क्यों ना हो। अगर उनकी, जब परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है, देखो मैं 7 साल पहले मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, और 7 साल के अंदर तुम सोच ही नहीं सकते परमेश्वर ने हमें कितना इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो हमें जो चर्च दी वो 10 एकड़ में होगी, सिर्फ इन 7 सालों में फॉरेन तक ब्रांचेस खुल रही है, कितने स्टेट में ब्रांचेस खुल गई है, कितने पंजाब के शहरों में ब्रांचेस खुल गई है। सोच कर देखो, इतने कम समय में। ऐसा मुझ में क्या है जो दूसरों में नहीं? समझ परमेश्वर की, ये मेन है। परमेश्वर बाइबल में लिखा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो सबके लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, इस पास्टर को नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है, वो सबके साथ एक जैसा है। उसने बाइबल में लिखा जो अपना आत्मा है उसका नाप कर नहीं देता, मतलब नाप तोल कर नहीं देता, एक ही आत्मा सबको मिलता है। मुझे भी वही मिला है। इधर हमारे भाई लोग, पास्टर लोग, सेवक लोग जो बैठे हैं,
इनको भी वही आत्मा मिला है, आपको भी वही आत्मा मिला है, तो आत्मा तो वही सेम है। उस आत्मा से मैं काम करता हूं, उसी आत्मा से चलता हूं, लेकिन समझ, ध्यान, ये सबसे मेन चीज है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यहां पर बाइबल में लिखा, जब यीशु ने उससे बात की, वो गिड़गिड़ाकर उसके पैरों में गिरा और कहता, अब मैं विश्वास करता हूं। उसको अभी करना तो नहीं आ रहा, लेकिन उस समय उसने कहा मैं विश्वास करता हूं, और जो मेरा अविश्वास, गलत विश्वास, खराब विश्वास है, उसका उपाय कर। मतलब मुझे बता, मुझे और अच्छा क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। हालेलुया, आमीन, ऊंचा, बरकत ऊंची। मेरा विश्वास है आज के बाद तुम सेम नहीं जाओगे। तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर एक ग्रेस होगी, तुम्हारे परिवारों के ऊपर ग्रेस होगी, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर ग्रेस होगी। मेरा जिंदा खुदा तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा, तुम्हारे लिए नए नए मार्ग खुलेंगे। आज से तुम्हारी बुद्धि खुलना स्टार्ट हो जाएगी। आज से पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगा। हालेलुया। तुम जानते हो, मैं पंजाब की सारी मिनिस्ट्रीज के लिए प्रेयर करता हूं। ये मेरा एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपके अंदर ये अगर मन नहीं है ना, तो प्रभु आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करेगा। सच्ची, पंजाब क्या, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो हम जो कर रहे हैं, हम सब एक हैं, अलग नहीं है। हमारा मकसद एक है। अगर शरीर में है तो यहां समझ गड़बड़ है, विश्वास गड़बड़ है, जीवन गड़बड़ है, फिर वो परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बड़ा विषय मैं आपको आज चाहूं तो बाइबल की वो बातें बता सकता हूं, वो बातें समझा सकता हूं जो तुमने कभी सुनी ना हो, समझी ना हो। हालेलुया। लेकिन मेरा मकसद आज वो नहीं है। मुझे यीशु ने जो कहा मैं तुम्हें वो बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सबसे मेन है जो प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु ने जो तुम्हारे लिए कहा है, सुनो तो ध्यान से। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, क्योंकि यीशु के लहू से जब हम धोए गए, तो हम सबका पूरी दुनिया में एक ही मकसद है, उसके राज्य को सर्व करना, रूहों को बचाना। जब ये मन एक पास्टर के अंदर होता है, ये दिल एक पास्टर के अंदर होता है, तो प्रभु उससे खुश होता है, पवित्र आत्मा भी उससे खुश होता है। बाइबल में लिखा, जब तुम कुड़कुड़ाते हो, दूसरों की बुराई करते हो, निंदा करते हो, चुगली करते हो, आत्मा को शोकित करते हो। हम बहुत बार समझ ना रखने के कारण, क्योंकि जब हम शरीर में होते हैं तो बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आती हम क्या कर रहे हैं, क्या राइट कर रहे हैं, क्या रॉन्ग कर रहे हैं। हालेलुया। यहां पर हिमाचल है, हिमाचल, वहां पर हमारे साथ दो बहनें एवेंजलिज्म का काम करती हैं, सेवा करती हैं। जैसे वो दो बहनें आई, एक बहन और आई, साथ साथ ही थे, इकट्ठे प्रभु में वो लोग आए। शायद वो थोड़ा सा एक बहन पहले आई। वो जब पहले हमारे पास चर्च आने लगी, वो एक ऑफिसर थी, सरकारी गवर्नमेंट अच्छी ऑफिसर थी, मुझे याद नहीं है, परमेश्वर उसको बरकत दे। सुनो तो देखो ध्यान से। उसने आकर मुझे कई चीजें बताई उनके बारे में, वो ऐसे 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 ऐसे, जो नहीं बताना चाहिए था। मैं सुन रहा था और मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। जब मैं उन बहनों को मिला तो वो बड़ी खुशी से अच्छी बातें कर रही थी उसके बारे में। मैंने कहा ये फर्क है, इन्होंने सही दिशा पकड़ ली है। वो आज वहीं की वहीं होंगे और ये कहां के कहां निकल गए। हालेलुया। तुम्हें ये पकड़ना होगा परमेश्वर का राज क्या है, यीशु का जीवन क्या है, हमारा फेथ क्या है, परमेश्वर के राज्य में समझ क्या है। बाइबल में ये ऐसे क्यों लिखा कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या होती है, नाश होती। वो प्रजा जो परमेश्वर के साथ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो भी परमेश्वर से दूर है, वो प्रजा, ये उनकी बात हो रही है। ये जब तुम होशे की बुक में ये वचन पढ़ोगे ना, तो ये इज़राइल के लिए लिखा था, जो परमेश्वर के अपने बच्चे थे, जो व्यवस्था जानते थे, जो परमेश्वर के बारे में जानते थे, उनके लिए लिखा था। उनके लिए लिखा तो मतलब हमारे लिए भी लिखा है, जो परमेश्वर में चल रहे उनके लिए लिखा कि मेरे लोग
मेरे ज्ञान की समझ ना होने के कारण दुख में, हालात में, परेशानी में वापस आओ उस जगह पर हम जहां से हमने स्टार्ट किया था। जब यीशु ने इसको कई चीजें समझाई, इसको समझ आया सही विश्वास। जैसे इसको समझ आया तो यीशु मसीह ने हाथ ही किया तो वो दुष्ट आत्मा उसको तोड़ मरोड़ कर उसी समय बाहर गया और उसका बच्चा इतने सालों से मिर्गी से कितनी बीमारियों से तड़फ रहा था, वो हील हो गया। आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची। जैसे आज जैसे मैं पुलपट पर आया, कितने लोग हीलिंग पाए, कितने लोग डिलीवरेंस पाए, कितने लोग छुटकारा पाए। कितनों को समझ आ रही है आज ये बात? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, वो आपके भी साथ है, लेकिन वो काम करता नियम में। हालेलुया। आप जानते हो जब मिस्र की गुलामी से इजरायली छुड़ाए गए मूसा के द्वारा निकलकर जा ही रहे थे, खुश थे, आनंद से भरे हुए कि हम छूट गए पाप मिस्र की गुलामी से, फिरौन से। बाइबल कहती है आगे लाल समुंदर आ जाता है। अब लाल समुंदर है तो बड़ा समुंदर है। अचानक पीछे देखते धूल उठ रही है, क्योंकि घोड़ों से, रथों से पीछे फिरौन मतलब राजा मिस्र का, जिसको शैतान पीछे भेजता कि जा मार उन लोगों को। जैसे ही उन्हें देखते कुड़कुड़ाने लगते हैं, उनकी शारीरिक बुद्धि काम करना शुरू कर देती हालात देखकर। जैसे कल हालात था बारिश, आज भी हालात था बारिश। मैं अपनी टीम को बोलना, चिंता मत करो, प्रभु का काम है, खुश नहीं हो, ये संगति होगी। जानते मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जिन्होंने ये मीटिंग करवाई है वो इधर की टीम है, हमारे चर्च से जुड़े हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा किया, चीजें इकट्ठी की। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारा वो कर पाए, लेकिन जितना किया, शुरुआत तो की ना। जैसे फिर और लोग भी बीच में शामिल हो गए, मिनिस्ट्री भी आगे आ गई, मिनिस्ट्री में भी अपना फंड बीच में लगा दिया, जिससे मिलजुल कर ये खुदा का काम हुआ आज। और हम सब शिफा पा रहे हैं, हम सब आज बरकत पा रहे हैं, और ये बरकत तुम्हारे साथ जाएगी। एक खुदा के दास की भविष्यवाणी है आज। ये ग्रेस आज तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। ये प्रोफेटिक वर्ड है एक अभिषिक्त दास की। जिस आप जानते हो मेरी कॉलिंग दुनिया से अलग है। मुझे किसी अगुए ने तेल से अभिषेक नहीं किया, मुझे डायरेक्ट खुदावंद ने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। ये मेरी कॉलिंग है। और जब मुझे पवित्र आत्मा से उसने अभिषेक किया, क्योंकि बाइबल में तुम पढ़ोगे नया नियम पुराना नियम में डिफरेंस है। पुराने नियम में तेल से अभिषेक होता था, नए नियम में पवित्र आत्मा से। और परमेश्वर ने मेरा अभिषेक डायरेक्ट किया। मैं ढूंढता था एक टाइम, मेरा अगुआ कौन होगा, मेरा स्पिरिचुअल फादर कौन होगा। बाइबल के अंदर कुछ लोग या दुनिया में कुछ चुनिंदा, ये कह लो 10,000 में 2 या 3 ऐसे लोग दुनिया में मिलते हैं, कॉलिंग ऐसी, जिनको खुद खुदा अभिषेक करता है। जैसे प्रेरित पौल को बाइबल कहती है कि खुद परमेश्वर ने अभिषेक किया अपने काम के लिए। कितने लोगों को बात समझ आ रही? और उसने फिर दुनिया में जो किया वो पूरी दुनिया में अब दिखता है। ये सारा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश उसके सुसमाचार के द्वारा बचाए गए। हालेलुया। परमेश्वर ने यूज किया उसको। हालेलुया। लेकिन मैं वापस तुम्हें कहना चाहता हूं कि ये जो बच्चे थे, जब इन्होंने खर्चा किया तो मुझे हॉली स्पिरिट कह रहा था कि कुछ वो सोच रहे थे, हमारी बड़ी इच्छा थी यहाँ रिवाइवल मीटिंग हो, एक बड़ी मीटिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े मायूस थे। तब पवित्र आत्मा ने मुझे उनके लिए वचन दिया, जाओ रेस्ट करो, ये मीटिंग होगी और जबरदस्त रीति से होगी और हजारों लोग आएंगे, शिफा पाकर जाएंगे। आज की रात, आज का वर्ड, आज की मीटिंग तुम्हारे लिए एक यादगार मीटिंग होगी। हमारे पोस्टरों के ऊपर लिखा हुआ था, ये मीटिंग तुम्हारे लिए एक यादगार मीटिंग होगी। क्यों? आज का वचन, आज की पावर, सामर्थ जो आपके ऊपर रिलीज हुई है,
जितने सेवक लोगों ने, अभी मैं वर्ड दूंगा, बस हमारे पास चंद मिनट है, सबके पास ज्यादा टाइम नहीं है, चंद मिनट है, ठीक है। चंद मिनटों के अंदर जब मैं सेवकों के लिए प्रार्थना करूंगा, और मेरा विश्वास है जैसे खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया इन्हें भी करेगा, इन पास्टर्स को परमेश्वर। हालेलुया। क्या तुम परमेश्वर के राज्य को और उसके वर्क को जानते हो? वो कितना महान है। वो अपने काम से, अपने नियम से कभी आगे पीछे नहीं होता, कभी भी। हमें समझना है उसका नियम क्या है। जब हमें समझ आती है तब फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज ये सबसे बड़ा विषय है, समझ। बाइबल में लिखा, इजरायलियों की वो समझ नहीं थी, उनकी समझ गड़बड़ थी, उनका विश्वास गड़बड़ था। एक टाइम में उनके बीच में खड़ा खड़ा मूसा का भी विश्वास गड़बड़ हो जाता है। बाइबल में लिखा, वो परमेश्वर की दुहाई देने लगता है, कहता रुको, तुम नजात का काम तो देखोगे यहां खड़े खड़े। लेकिन ये विश्वास तो था उसके अंदर, लेकिन इजरायली इतने अजीब थे कि वो इतने ज्यादा थे, वो अकेला था, उनके विश्वास को भी गड़बड़ टाइप कर रहे थे। फिर वो परमेश्वर की दुहाई देता है। परमेश्वर से पता क्या कहता है? तू क्यों मुझे दुहाई देता है? समुद्र पर लाठी मार, समुद्र दो भाग हो जाएगा। जान दो, ये लाठी मारना और समुद्र दो भाग होना, ये बात क्या थी? मूसा, तेरे पास अधिकार है और मैंने तुम्हें दे दिया था, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? हालेलुया। जानते हो, जब तुमने पवित्र आत्मा पाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस वक्त तुम उसकी संतान बन गए। यूहन्ना में लिखा, यूहन्ना 3 अध्याय में एक बड़ा अच्छा वचन, में जल्दी 1-2 मिनट में इसको पढ़कर तुम्हारे लिए समझाना चाहता हूं, ताकि तुम्हें इस बात से समझ आए परमेश्वर की महानता। हालेलुया। इसको अभी हम एक मिनट में बस खत्म कर देंगे इस बात को। ऐसे लिखा, देखो, 3:1 में लिखा, देखो, बिहोल्ड, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? उसका प्रेम, उसका चुनना, संसार से बुलाना, अंधकार में से परमेश्वर ने जो हमें चुना है, ये एक बड़ा विषय। यहां एक समझ है अगर, तो तुम छोटी छोटी चीजों को कहते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एक बहन थी हमारे चर्च में, मैंने पहले दिन ले हैंड किया, और जैसे मैंने ले हैंड किया तो उसमें दुष्ट आत्मा थी, उसकी कुंवारी बेटी में खतरनाक, मैंने निकाल तो दिया। दूसरी बार फिर जब आया तो वो रोने लगी, प्रे की दुहाई देने लगी मेरे आगे। मैंने उसे कहा, रुक, सबसे पहले तो डरना बंद कर। सबसे पहले जो तेरी बेटी के साथ हो रहा है ये कुछ नहीं, खुदा तेरे साथ है। अब मैं उसके अंदर सही समझ बनाना था और सही विश्वास को बना रहा था। जैसे मैंने बनाया, उसकी बेटी उठकर खड़ी होती, अच्छी भली। क्या आमीन ऊंचा बोलोगे मेरे लिए, बरकत पाने के लिए? तुम लोग बहुत अच्छे हो, ये मैं विश्वास करता हूं। आज क्या तुम्हें ये बात समझ आई कि मैंने वहां पर क्या किया? आज क्रिश्चियंस को किस चीज की जरूरत है? सही समझ की, सही वचन की, सही ज्ञान की, सही फेथ की, सही मन की, ये जरूरत है। जिस दिन ये अंदर आया, बीमारियां, हालात, रोग सब बाहर चले जाएंगे और तुम आत्मा से भरे होंगे। तुम उसके राज्य की सेवा करते होंगे। तुम एक बहन हो, तुम एक भाई हो, तुम बीमार हो, दुखी हो, तुम सेवक बनोगे, तुम भविष्यवाणियां करोगे, तुम उसके काम करोगे। तुम्हें बीमार रहने के लिए, दुखी रहने के लिए उसने नहीं बुलाया, उसने तुम्हें अपने राज्य के काम के लिए बुलाया है। अगर तुम्हें यह समझ नहीं है किस लिए मैं चुना गया हूं, मेरा काम क्या है, मैं हूं कौन मसीह में, मेरी वैल्यू क्या है मसीह में, हम लोग मसीह में होते कौन है? बाइबल में लिखा, तुम जगत की ज्योति हो। क्या तुमने कभी अपने बारे सोचा मैं जगत की ज्योति हूं? ये क्या लिखा है? हाँ, प्रभु ने लिखा, तू जगत की ज्योति। हाँ, सच्ची असी जगत की ज्योति हो। इथे लड़ाई हो, हाँ, उथे गाला, इथे डर, इथे कलेश, इथे निंदा, इथे अगे पिछे गल्लां,
कितनों को बात समझ आ रही है? जगत की ज्योति तुम्हें समझना होगा, तुम्हें समझना होगा उसने क्या कहा कि मैंने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया और जाओ मेरे गुणों को प्रकट करो। ये गुणों को प्रकट करना किसको कहते हैं? अगर मैं इसमें सिखाऊं तो 1 घंटा लग जाएगा। इस एक वचन के ऊपर उसके गुणों को प्रकट करना किसको कहते हैं? खुदावंद ने मुझे अभिषेक किया अपनी आत्मा से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, सदा वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें सब बातें बताएगा, वो तुम्हें वो भेद की बातें, वो सब बातें बताएगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हमें कभी ध्यान नहीं दिया कि आत्मा होता क्या है, पवित्र आत्मा का दान क्या होता है। पवित्र आत्मा के बारे में समझ नहीं है, विश्वास के बारे में समझ नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल जिंदगी है। तुम्हें नॉर्मल जिंदगी के लिए खुदा ने नहीं खड़ा किया। कितने लोग आज रेडी हैं, कितने लोग बढ़ना चाहते हैं कि मैं अब बढ़ूंगा, सीखूंगा, समझूंगा। अगर मैं अपने पास्टर की चर्च में जाता हूं तो मैं इस पास्टर की ऑनलाइन मीटिंग देखकर आगे बढ़ूंगा ताकि मैं अपने पास्टर के लिए भी और करूं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें सीखना होगा, अब समझना होगा। जितना तुम समझते जाओगे उतना जबरदस्त बढ़ते जाओगे। हालेलुया! सोच कर देखो, ये तो बारिश थी, छोटा सा विषय था। हमारे सामने छोटे छोटे हालात होते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो बारे सोचो। यहां वो है, यहां राजे का हुक्म है, सामने जलता हुआ भट्टा है आग का जिसमें डालना है और जिंदा शरीर को फेंकना है उस भट्टे में। सजा क्या है? मौत, भट्टे में जलना। छूटना कैसे है? एक मूर्ति तो है सामने, बस जरा सा झुकना है, ये राजा का हुक्म है। लेकिन राजा का जो हुक्म है वो परमेश्वर के विरुद्ध है, वो परमेश्वर के विरुद्ध है। वो हुक्म परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर पर जो हमारा विश्वास उसके अनुसार नहीं था। इतने यहूदी वहां खड़े थे जो राजा की बात मानकर झुक गए, डर गए मौत से, क्योंकि वो सारे गुलाम थे। 3 बंदे यहूदियों में से नहीं झुके। अब सोचो इनकी समझ, इनका विश्वास कैसे काम कर रहा था। वो भी हमारे जैसे परमेश्वर के बंदे थे, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं था। फर्क ये था उनकी समझ का, फर्क ये था उनके भरोसे का, फर्क ये था उनके विश्वास का। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मैं भी एक तुम्हें गवाही देता हूं। वो फतेहाबाद वाले की गवाही आगे ले आओ, उन लड़की की